सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो है मैं हमारे देश की आवाम के लिए कुछ एक अहम मैसेज देना चाहूँगा। जैसा कि आपने अक्सर शहर हैदराबाद के जलसों में अकबरुद्दीन अवैसी को जलसा करते हुए सुना होगा। वो जलसे में खिताब करते हुए कहते हैं, चाय की पत्ती, चाय का क्यान, चाय की केतली, चाय की प्याली, चाय की शक्कर, चाय की पत्ती, चाय 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 चाय। इसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं एक सवाल मैं आवाम से कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? जहां तक मैं अपना अंदाजा लगाता हूँ कि इसका मतलब जो है नरेंद्र मोदी जी का प्रमोशन होता है। उनके नाम के साथ चाय वाला लगा देना ये मोदी जी की बेइज्जती नहीं है, बल्कि मोदी जी का जो है एडवर्टाइजमेंट है। क्योंकि जितना उनको चाय वाला बोलेंगे उतना ही उनको फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वो सिर्फ शहर हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने वाली नहीं है बीजेपी पार्टी जो है पूरे देश भर से इलेक्शन लड़ती है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं बहुत सारा फायदा जो है बीजेपी पार्टी को इस अल्फाज से हो जाएगा। वैसे अगर दुनिया से कंपेयर करेंगे हमारे देश, हमारे भारत, हमारा इंडिया, यानी हमारा देश इंडिया को अगर आप कंपेयर करेंगे दुनिया भर से, तो हमारे देश की आवाम सबसे ज्यादा सीधी सादी और भोली भाली आवाम है। उनके सामने कुछ भी कह दो वो यकीन कर लेंगे। यहाँ तक कि उनके सामने थोड़ी भक्ति कर दो, थोड़ा जो है भजन कर लो, थोड़ी पूजा कर लो, तो वो आपको भी भगवान मान लेंगे। क्योंकि इस तरह के लोग हमारे देश में भी रहते हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है लोगों को धर्म के नाम पर एक नशा चटा देना, ऐसा भी हम कह सकते हैं, धार्मिक बातें कर कर, धर्म का नाम लेकर और दूसरी कौम को बताकर अपने धर्म वालों को डराना कि देखो भाई ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनकी तादाद ज़्यादा हो रही है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, आगे चल के जो है हमारे धर्म को खतरा है। इस तरह के बातें कह देंगे तो हमारे देश की आवाम झट से यकीन कर लेगी। फिर होना ही क्या, उसके बाद जो है आप देश को लूटो, जितना चाहे उतना लूटो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश की गरीब भोली भाली सीधी सादी जनता जो है आपके साथ में जुड़ जाएगी और आपका फायदा करते जाएगी, और आप जो है इसी गरीब आवाम को लूटते जाएंगे, इनका खून चूसते जाएंगे, लूटते जाएंगे, इनका खून चूसते जाएंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी अपने आप को फ़कीर भी कहते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा फ़कीर आपने देखा है जो कि 1,40,000 रुपये का चश्मा पहनता है? तो बहरहाल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अपने आप को फ़कीर भी कहते हैं और 1,40,000 रुपये का चश्मा भी पहनते हैं। वहीं पर कहीं लाख का सूट इन्होंने भी पहना था, वो भी जो है मीडिया में खूब वायरल हुआ था। वहीं पर जो है दिन में 3 मरतबा ये कपड़े बदलते हैं। ये कैसी फ़कीरी है? भगवान करे ऐसी फ़कीरी सबको नसीब हो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि अक्सर जब भी इलेक्शन आ जाता है भगवान राम के नाम पर भी वोट मांगते हैं। भगवान राम बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के खातिर रावण से जंग की थी, और अपनी पत्नी को बचाकर उन्होंने जो है अपने घर ले आए थे। लेकिन हमारे पास जो है पत्नियों को छोड़ के भागने वाले भी आजकल भगवान हो जा रहे हैं। क्या हमारे देश की जनता ये नहीं जानती पत्नी को छोड़ के भागना कितना बड़ा गुनाह है? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। वहीं पर जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के 35 साल या 40 साल भीख मांगकर गुजारा हूँ, यानी भिक्षा लिया हूँ, इस तरह से इनका कहना है। आप सभी को पता होगा कि 1950 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। फिर 1950 के बाद जो है 90s में ये अमेरिका भी गए, यूरोप भी गए, इंग्लैंड भी गए। बहरहाल जो है इस दुनिया के कहीं ऐसे कंट्रीज को इन्होंने विजिट किया था, शायद जब इनकी उम्र लगभग 40 साल थी। तो 40 साल में जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऐसी कैसी भीख मांग लिए जो कि पूरी दुनिया का टूर ये कर कर आ गए। फिर कहते हैं कि मैं 40 साल जो है भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी गुजारा हूँ। तो इसलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि सबसे ज़्यादा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सीधे साधे भोले भाले लोग कहीं रहते हैं तो वो हमारे देश में रहते हैं। किसी को भी अपना भगवान मान लेते हैं और कोई भी धार्मिक बात इनके सामने कर लो, बस ये आपके हो जाएंगे। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी मैसेज जो मैं हमारे देश की जनता को देना चाहता था। खुदा हाफिज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।